Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to talk about fall risk assessment. Fall risk assessment is a tool which we commonly use in our hospital settings to decide our patients whether they belong to the category of fall risk or not. फॉल रिस्क असेसमेंट टूल को हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए कि किस पेशेंट को फॉल रिस्क है, किस पेशेंट को नहीं है, और अगर पेशेंट को फॉल रिस्क है तो हम कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को फॉल रिस्क से बचाने के लिए. Let us discuss about the assessment tool and what are the preventive measures we use to protect our patients from the fall risk. Let us discuss one by one. Firstly, we discuss about fall risk. ये है क्या? It is an event which result in a patient coming to rest unexpectedly on a floor, ground or lower level. मीन्स पेशेंट का अपने जिस भी लेवल पे है वो उससे गिरना, ग्राउंड पे गिर सकता है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है. सो इन्फेंट्स और ओल्डर अडल्ट जिनकी एज मोर देन 65 ईयर्स होती है वो मोर प्रोन होते हैं, मतलब इस एज कैटेगरी को ज़्यादा रिस्क होता है फॉल रिस्क का. फॉल रिस्क असेसमेंट टूल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको देख के हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट फॉल रिस्क की कैटेगरी में है या नहीं है. एंड जो फॉल रिस्क असेसमेंट टूल है उसका कंप्लीट नेम है मॉडिफाइड मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट टूल. There are some parameters on which we decide that the patient belong to the category of fall risk or not. 6 parameters. First one is history of fall within 3 months. अगर patient को within 3 months history है fall की, then the score is 25. and अगर कोई history नहीं है fall की within 3 months, then score is 0. Next one is secondary diagnosis. बहुत सारे patients होते हैं जो जिस डिजीज़ के साथ एडमिट होते हैं उसके साथ उनको कोई और डिजीज़ भी होती है, कोमोर्बिडिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. सो अगर सेकेंडरी डायग्नोसिस किसी पेशेंट की कोई है तो स्कोर होएगा 15, नहीं तो 0. नेक्स्ट एम्बुलेटरी एड. पेशेंट एम्बुलेटरी एड मीन्स चलने फिरने के लिए किसी चीज़ का अगर सहारा ले रहा है, इट्स लाइक क्रचेस. क्रचेस को अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रचेस को बोलते हैं बैसाखी. क्रचेस, केन, वॉकर या फिर किसी फर्नीचर की हेल्प ले रहा है तो अगर कोई एम्बुलेटरी एड यूज़ नहीं कर रहा है 0, क्रचेस, केन, वॉकर का यूज़ कर रहा है 15 एंड फर्नीचर 30. देन कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे जिनको हम सिडेटिव्स देते हैं. अगर पेशेंट को आईवी सिडेटिव हम दे रहे हैं तो स्कोर होगा 20, अदरवाइज 0. नेक्स्ट बात करते हैं गेट की. जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं जिनको नर्स असिस्ट करती है या फिर जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए स्कोर होएगा 0. जिनका गेट वीक होता है मीन्स ओल्ड एज में क्या होता है पेशेंट प्रॉपर चल फिर नहीं पाता ना, वो उनका जो कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है तो स्कोर होएगा 10. और अगर इम्पेयर्ड है मीन्स चल फिर ना ही पाए तो वो होगा 20. जो 6th पैरामीटर है वो होगा रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस. पेशेंट अगर अवेयर है अपनी ओन एबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कि वो उसमें कितनी एबिलिटी है तो होएगा 0. और अगर उसको नहीं पता, वो बोल रहा है, जिद कर रहा है कि मेरे को चलना है बट पेशेंट चल नहीं सकता, उसका जो गेट है वो इम्पेयर्ड है या वीक है तो होएगा स्कोर 15. इन 6 पैरामीटर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमारा पेशेंट नो रिस्क की कैटेगरी में है, लो रिस्क की कैटेगरी में है या फिर हाई रिस्क की कैटेगरी में है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर. स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा अगर स्कोर 0 से 24 के मिड में है तो जो कैटेगरी है वो नो रिस्क की रहेगी. स्कोर 25 to 50 है तो लो रिस्क, और अगर स्कोर मोर देन 50 है तो पेशेंट होएगा हाई रिस्क फॉल असेसमेंट में. प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ करेंगे सारे हाई रिस्क अब पेशेंट्स के लिए. कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए अपने पेशेंट्स को फॉल रिस्क से बचाने के लिए. पेशेंट को प्रॉपर ओरिएंटेशन कराया जाए पेशेंट यूनिट का, कौन सा जो स्पेस है वो कैसे है, बेड किस साइड है, वॉशरूम किस साइड है. एंड जो पेशेंट की कॉल बेल होती है वो पेशेंट की रीच में होनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है पेशेंट कुछ कॉल बेल प्रेस करने के लिए थोड़ा मूव करता है और वो गिर जाता है, तो जो कॉल बेल है वो पेशेंट की रीच में होनी चाहिए. पेशेंट का ओरिएंटेशन होना चाहिए पेशेंट यूनिट से. वेल फिटेड क्लोथिंग्स एंड स्लीपर्स.
हॉस्पिटल्स के जो क्लोथिंग्स है वो वियर करने होते हैं। जो कई बार क्या होता है, अगर क्लोथिंग्स प्रॉपर नहीं है, बहुत लूज़ हैं, तो वो कई बार किसी चीज़ में अटक जाती हैं एंड उस वजह से पेशेंट गिर जाता है। स्लीपर्स अप्रोप्रिएट साइज़ के अगर नहीं हैं तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है पेशेंट के गिरने के लिए। मोबिलिटी एड अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है लाइक क्रचेस, वॉकर या फिर कोई अदर थिंग्स जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, हियरिंग एड्स, स्पेक्स, वो पेशेंट के रीच में होनी चाहिए। पेशेंट क्या करता है कि स्टाफ को बोलता नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो खुद से उठाने की ट्राई करेगा और फिर वो गिर जाता है। जो भी पेशेंट की यूज़ की चीज़ें हैं वो उसके रीच में होनी चाहिए, सो दैट वो ईजिली असेस कर सके उन चीज़ों को। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, जो फ्लोर है वो ड्राई होना चाहिए। जो भी बेड रिडन पेशेंट्स हैं जिनको नर्स असिस्ट कर रही है, इन्फेंट्स हैं या ओल्ड एज मेंटली रिटार्टेड पीपल्स हैं, उनके लिए जो बेड की साइड रेल्स हैं वो अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो बेड है वो लॉक्ड होना चाहिए और कभी भी पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है। फॉल रिस्क साइन बोर्ड होना चाहिए एंड पेशेंट का जो पोजीशन है बेड का वो लो रखेंगे और बेड को लॉक्ड रखेंगे। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने पेशेंट्स को फॉल रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड कोई भी डाउट अगर आपको है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड if you want to learn more topics you can mention them in comment section so that we can make videos and make your learning easy. Thank you. Keep watching Clinical Knowledge in Medicine. Subscribe and share our channel. Thank you.